नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक ओर लगातार शिंदे सरकार के 16 विधायकों की योग्यता को लेकर महाराष्ट्र में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की टेंशन और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल एक चरण का ही कैबिनेट विस्तार हुआ था। जानकारी के मुताबिक अभी भी कैबिनेट में लगभग 12 पद खाली हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इन 12 पदों में आखिरकार शिंदे के कितने विधायकों को जगह मिलेगी। हाल ही में यहां पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे को यह आदेश दिया है कि वो अपने 4 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर दे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कैबिनेट विस्तार से पहले एकनाथ शिंदे को कोई बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के सौतेले व्यवहार के चलते जो एकनाथ शिंदे के मंत्री हैं उनकी नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार के 22 विधायक इस वक्त शिंदे से नाराज हैं और 9 सांसदों को लेकर भी ऐसा ही दावा किया जा रहा है। शिंदे के बेरुखे रवैये और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सौतेले व्यवहार के चलते इन विधायकों की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ये विधायक जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका दे सकते हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सत्ता में वापसी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 16 विधायकों की योग्यता को लेकर इस फैसले को अटकाने का काम कर दिया है, ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक ओर वो अपने विधायकों को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो इस बात को लेकर भी लगातार मंथन कर रहे हैं कि अपने विधायकों को कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा जगह दे सके। दावा किया जा रहा है कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के पहले हफ्ते तक कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे तब तक अपने विधायकों को आखिरकार पार्टी में कैसे रोक पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जानकारी सामने ये आ रही है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही पूरा हो जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार छोटा हो सकता है, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ने शिंदे को मुश्किल में डाल दिया। खबर है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि बैठक के दौरान राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हुई। शिंदे सूत्रों का कहना है कि बैठक में शिंदे से उनके गुट के 4 से 5 मंत्रियों को बर्खास्त करने को कहा गया और शिंदे के लिए मुश्किल ये है कि ये वे नेता हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत के दौरान उनका साथ दिया। अब ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे उन मंत्रियों को अपने कैबिनेट से हटा देते हैं तो शायद उनकी जो पार्टी है वो गिर सकती है। शिंदे समूह के जिन 5 मंत्रियों पर मंत्रिमंडल से बाहर होने की तलवार लटक रही है, उनमें जो नाम शामिल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, संदीपन भामरे, स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, जल आपूर्ति मंत्री गुलाब राय पाटिल, खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौर। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन 5 को जल्द ही मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम उठापटक के बीच क्या वाकई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने इन 5 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर कर देंगे, और अगर वाकई में एकनाथ शिंदे अपने इन 5 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर करते हैं तो क्या आने वाले समय में यानी कि बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे की सरकार गिर सकती है। क्योंकि अगर मंत्रियों को बाहर किया जाता है तो शिंदे के खिलाफ ये मंत्री एक बार फिर से बगावत कर सकते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे? क्योंकि अगर शिंदे के मंत्री उन्हें झटका देकर फिर से मातोश्री की तरफ रुख करते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि शिंदे की सरकार गिर जाएगी और एक बार फिर से महाराष्ट्र में बड़ा तख्ता पलट होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9।